में मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने यूटी जम्मू कश्मीर के लोगों को भरोसा दिलाया है कि जल्दी ही डोमिसाइल कानून बनाया जाएगा और उसके बाद लैंड लॉ भी आएगा। जैसे ही नियमों की नोटिफिकेशन जारी हो जाएगी, जम्मू कश्मीर के नौजवानों से किए गए वादों से कहीं ज्यादा रोजगार के मौके मुहैया करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों के मफाद का ख्याल रखते हुए डोमिसाइल कानून बनाया जाएगा। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद कई पार्टियां जमीन के हुकूक और मकामी नौजवानों के रोजगार को लेकर डोमिसाइल कानून बनाने का मुतालबा कर रही हैं। शनिचर को जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन जम्मू और कनाडा की फार्मास्यूटिकल कंपनी इंडोस्कैन के बीच MOU पर दस्तखत किए जाने के मौके पर मुनक्किद तकरीब में शिरकत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में तरक्की मुल्क को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में मदद करेगी। ये एक तारीखी MOU है और IIM की दीवारों से मुल्क की 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की शुरुआत हुई है। And later on, when a patent develops from this, let me go one step further. It will be a major source of revenue for the Union Territory of Jammu and Kashmir, also for India as a whole, and incidentally, which is of course a pleasant coincidence, it is happening at a time when the Union Territory Government of Jammu and Kashmir is trying hard to attract investors from outside. They are having road shows all over India, but here we got a Canadian road show without any effort on their part. So in fact, we have gone one step further. The other investors are yet to come, but the foreign investor, and I might hasten to add over here that this must be one of the first major foreign investments happening in Jammu and Kashmir. We had the experience of doing so in Northeast. We did it in a big way. In science and technology, we got the Israeli collaboration for setting up Citrus Food Park in Mizoram because they are expert in that. We had Japan in a big way. And now we have this, possibly one of the first, which would generate revenue, which would generate jobs, which would be of medicinal utility, and which would also be in keeping with Prime Minister Modi's goal of doubling farmers' income. And in this post-370 and post-31st October era, I think this is a huge, huge contribution being made by IIM and CSIR to show the way for bigger dreams which would not have been possible without involvement from outside. So now you realize what is the difference that has happened after 5th, 6th August and after. बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव ने नजरबंद कश्मीरी लीडरान पर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा कि इंतजामिया ने हालात के मद्देनजर उन्हें नजरबंद किया हुआ है। उन्होंने कहा कि ज्यादातर लीडरान को छोड़ दिया गया है और कुछ लीडरान को ही हाउस अरेस्ट रखा गया है। जब चीजें सुधरेंगी तो सभी रिहा कर दिए जाएंगे और वो अपनी सियासी सरगर्मियों को फिर से शुरू कर सकेंगे। Keeping the situation in Jammu and Kashmir in mind, the government has invoked certain sections for their detention, the detention of some leaders in Jammu and Kashmir. As the situation improves, things normalize, everybody will be allowed to resume their political activity. His government, where the defense minister. राज्यसभा में PDP के MP नजीर अहमद लवे ने सियासी लीडरान पर से नजरबंदी हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी सरगर्मियों में इजाफे और सभी पार्टियों को इंतखाबात की तैयारी के लिए बराबर का मौका मिलना चाहिए। क्या कुछ और उन्होंने कहा, सुनते हैं। मरकजी सरकार ने अनाउंसमेंट किया था कि हम यहाँ पे अब पंचायत इलेक्शन फिर एक बार कराना चाहेंगे, लेकिन हाल ही में एक स्टेटमेंट आया कि सिक्योरिटी का कोई इशू है। तो क्या लगता है आपको, क्या ये कोई सियासी गेम तो नहीं है? देखिए, 30 साल से यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में, इसके लिए जो एजेंसी जो रिपोर्ट देते हैं वो रिपोर्ट तो आते रहते हैं। लिहाजा अगर उन्होंने कंसल्ट किया, उनके दिमाग में कोई रिपोर्ट होगा, इसको ये तो
इधर पीडीपी के राज्यसभा एमपी नजीर अहमद लवे ने जल्द से जल्द नजरबंद रिहाई की बात कही है और कुपवाड़ा के करना इलाके में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक सुबह से ही पाकिस्तान की जानिब से दहशतगर्दों की दरअंदाजी के लिए गोलीबारी की जा रही है, जिसके बाद हिंदुस्तानी आर्मी की जानिब से भी जवाबी कार्रवाई जारी है। बात डोडा की करते हैं, जहां पर खातून पुलिस स्टेशन खोला गया है, जिसका इफ्तिताह जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया। इस दौरान उन्होंने खातून पुलिस एहलकारों की हौसला अफजाई की और डोडा के लोगों को खवातीन पुलिस स्टेशन खोले जाने पर मुबारकबाद भी दी। डोडा की खवातीन के लिए अच्छी खबर है और जराइम पेशा लोगों के लिए खबर बुरी है। फूलों से सजाई गई ये नई इमारत दरअसल खातून पुलिस स्टेशन है, जो हर तरह की मॉडर्न सहूलत से लैस है। पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह खुद डीजीपी दिलबाग सिंह ने किया। इस मौके पर उन्होंने डोडा के लोगों को मुबारकबाद भी पेश की। दिलबाग सिंह ने कहा कि अब खवातीन को अपने खिलाफ होने वाली ज्यादतियों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब उनके लिए रिपोर्ट लिखवाना आसान हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि एक थाना ऐसा खोला जाए। अभी एक डोडा में बना है, एक कठुआ में अभी कुछ अर्सा पहले वुमेन पुलिस स्टेशन खोला गया। रिजौरी पुंछ रेंज के लिए अभी एक रिजौरी में थोड़े दिनों के बाद एक नया थाना महिलाओं के लिए वहां पर भी इनॉग्रेट कर रहे हैं। तो धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ेगा, मगर अभी रेंज लेवल के ऊपर हमने। डीजीपी दिलबाग सिंह ने पूरे पुलिस स्टेशन का मुआयना किया, खवातीन पुलिस एहलकारों से बातचीत की और उनकी हौसला अफजाई भी की। इस दौरान एक सवाल का जवाब देते हुए डीजीपी ने कहा कि अमन के दुश्मनों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ओजीडब्ल्यू नेटवर्क खत्म हो रहे हैं। पाकिस्तान बीच बीच में जरूर सीज फायर की खिलाफ वर्जी करके दरअंदाजों को सरहद पार कराने की कोशिश करता रहता है, लेकिन हिंदुस्तानी फौज उनसे निपटने की सलाहियत रखती है। देखिए, सीज फायर वायलेशन जो पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी तादाद में हो रही हैं, पहले सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं। इसमें उनकी मसलसल ये कोशिश है कि वहाँ पर जो ट्रेंड टेररिस्ट हैं उनकी तरफ से, ख़ासतौर पे जैश मोहम्मद और लश्कर तौबा के जो ज़्यादातर पाकिस्तान ओरिजिन के टेररिस्ट हैं, उनको इधर पुशन किया करें। अभी हाल में जो 2-4 इंसिडेंट ऐसे सामने आए हैं, जैसे नगरोटा पे 31 जनवरी को जो एनकाउंटर हुआ था, इंटरसेप्ट किया था इनको, जो पाकिस्तान से इन्फिल्ट्रेट करके ग्रुप आया था जिसमें 3 आतंकी मारे गए थे। वो तीनों के तीनों पाकिस्तानी थे, तीनों के तीनों जैश मोहम्मद के थे, और वो 3 लोग 9 राइफलें लेके साथ में आए थे और बड़ी तादाद में उनके पास ग्रेनेड और अमनीशन और आईडीज़ वगैरह का इस तरह का सामान था। तो इसका मतलब है कि अभी भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की नापाक रखते हैं, नापाक जो इरादे उनके अभी भी सामने नजर आ रहे हैं। डीजीपी के साथ खातून पुलिस स्टेशन के इनॉग्रेशन तकरीब में आईजी जम्मू, डीआईजी डोडा और किश्तवाड़ और रामबन रेंज के एसएसपी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। सोपोर पुलिस ने लश्कर तैयबा के दहशतगर्द को गिरफ्तार किया है, जिसकी शिनाख्त मुजम्मिल अहमद के तौर पर बाशिंदा बारापुरा सोपोर के तौर पर हुई है। पुलिस के रिकॉर्ड के मुताबिक वो सोपोर का गिरदोनवा में ममनुआ दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों की मदद करने में मुलव्विस था और इलाके में सरगर्म दहशतगर्दों को पनाह और मदद फराहम कर रहा था। इसके कब्जे से बहुत सी मुश्तबा अशिया बरामद की गई है। इसके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मामले दर्ज किए गए हैं और मज़ीद तफ्तीश जारी है। रियासत में हाल ही में मुंतखब ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरपर्सन ने मुतालबा किया है कि उनको वो तमाम सहूलियात मुहैया कराई जाएं जिनका उनसे वादा किया गया था। कुलगाम की बीडीसी ने कहा कि सरकार हम लोगों से वादा कर रही थी कि मुंतखब बीडीसी को जिला में सरकारी रिहाइशगाह और सिक्योरिटी मुहैया कराई जाएगी, लेकिन हमें कुछ नहीं दिया गया है। हम लोगों ने हालात की खराबी के बावजूद इलेक्शन में हिस्सा लिया, हमारे घर वाले भी परेशान हैं। बीडीसीज नामजद हुए तो आपको बताते चलिए, इस वक्त हम कुलगाम के मनी सेक्रेटरीट में मौजूद हैं कि इस वक्त कहीं बीडीसी जो है हमारे साथ मौजूद है, इनका क्या मुद्दा है, इन्हीं से जानना चाहेंगे। जी शरीफ साहब, आपका खैर मकदम। आप ये बताया कि आज आप लोग यहाँ पे जमा हुए, जमा होने का मुद्दा मकसद क्या है और आप लोग की डिमांड क्या है? बिल्कुल, आप जानते हैं खुर्शीद साहब कि हमने यहाँ पे इलेक्शन, जब यहाँ पे बीडीसी का चुनाव किया गया है, हमने उसमें बाज़ाब्ता तौर हिस्सा लिया। यहाँ पे हालात भी नासाजगार थे और उसके साथ साथ मौसम भी नासाजगार थे, मगर उसके बावजूद भी हमने इलेक्शन में फॉर्म भरे और जीत के आए। लोगों ने हमें मैंडेट दिया, लोगों ने हमें इलेक्टेड किया, वोट दिया। तो जहाँ पे
अगर हम बात करें कि यहाँ के गवर्नर इंतजामिया से, गवर्नर इंतजामिया ने हमें ये वादा किया आपको हम सिक्योर करेंगे, यानी कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अकोमोडेशन प्रोवाइड करेंगे, और भी मसले हो वो हम जल्द अज जल्द हल करेंगे, आपको कोई परेशानी नहीं है। बट आज 3 महीने गुजरने के बाद हमारे पास ना सिक्योरिटी है, ना अकोमोडेशन है, ना और कुछ चीज़ है। हमारी फैमिली सफ़र कर रहे हैं। हमने इसलिए यहाँ पे आज ये धरना दिया ताकि गवर्नर तक हमारी आवाज़ पहुँचे, वो उस पर कोई ना कोई कदम उठाए ताकि हमारी फैमिली सफ़र न करे। अगर इससे ऊपर कोई अमल नहीं हुआ तो अगले हफ्ते सोमवार के रोज हम भूख हड़ताल पे कुलगाम में बैठेंगे, हम धरना देंगे। जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा तब तक हम धरने पे ही बैठेंगे। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जैसे कि यहाँ का गवर्नर इंतजामिया भी और उसके साथ साथ हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी बीडीसी पंचायत और बीडीसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आपकी माध्यम से ये बात गवर्नर इंतजामिया तक, गवर्नर साहब के कानून तक पहुंचे ताकि वो इस पे अमल करे। हमें उम्मीद है हम लोग धरने पे मजबूर न हो जाएंगे बैठने के लिए। इधर उस्मान मजीद ने बांदीपुरा में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया जिसमें कि कसीर तादाद में लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर कई सरपंच और बीडीसी चेयरमैन भी मौजूद रहे। प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये बात गलत है कि 370 के हटने के बाद बीजेपी में वो शामिल हुए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कश्मीर के हालात के लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने मजीद कहा कि एनसी और पीडीपी जम्मू और कश्मीर के लोगों को धोखा दे रही हैं और आने वाले दिनों में हम अपनी खुद की पार्टी बनाएंगे जिसका किसी पार्टी से कोई राब्ता नहीं होगा। समझा नहीं, थर्ड फ्रंट तब होता है जब कोई फ्रंट हो। इस वक्त ना बांस है तो ना बंसरी है, तो आप इसको थर्ड फ्रंट कैसे बोल सकते हैं। हम एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी अनकरीब लॉन्च करने जा रहे हैं जिसको आपको पता चलेगा, उसके चर्चे भी हो रहे हैं और ये लॉन्च हो जाएगी। और इसमें सिर्फ प्योरली दे विल वर्क इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। देखिए हमने देखा है कि आज के दिन में लोगों के मसले मसाइल हल करने में हर कोई पार्टी नाकाम यहाँ हुई है। इसलिए हम सब उन्हें जितने हम ख्याल लोग हैं हमने सोचा कि बेहतर है कि एक नई पार्टी बना के जो सिर्फ प्योरली लोगों के इंटरेस्ट में काम करेंगे। और कुछ हिकअप्स थे जिसकी वजह से हम सब अपने अपने पार्टियों से निकल के एक ऐसी विल बी ऑल अमंग इक्वल्स। बीजेपी की सरकार दिल्ली में होना, इसका अगर इस तरीके से आप कर रहे हो ये तो मैं बहुत अफसोस है। इसका मतलब ये है कि हम बीजेपी के एजेंट थोड़ी है, हम बीजेपी के पार्टी से भी हमारे लोग कुछ ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बीजेपी के एजेंट हैं, हम पार्टी बना रहे हैं और हम क्या लोग जमा हो रहे हैं। कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनकी सियासत गई, वो तो इसी को ऐसे रिलेट करेंगे। ये बिल्कुल गलत है। हम अपने सब पिछले 2-3 महीने से हम एक दूसरे के साथ मिल के वार्तालाप कर रहे थे ताकि हम प्योरली कुछ करें। लोग परेशान हैं, लोग रियासत में परेशानी है, कश्मीर के अंदर परेशानी है, जम्मू के अंदर परेशानी है। हम ऐसे तमाशाई नहीं बन सकते हैं। इसी वजह से हमने कहा कि हम एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी जो सिर्फ जम्मू और कश्मीर के हित की बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। और जम्मू के 4 अस्पतालों में एक साथ सफाई मुहिम चलाई गई। मौका था बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के 66वें यौम विलादत का। संत निरंकारी चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से मुल्क के 400 शहरों में 1166 अस्पतालों में हरदेव सिंह के यौम विलादत के मौके पर साफ सफाई की गई। जम्मू के जिन 4 अस्पतालों में सफाई मुहिम चलाई गई उनमें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर, शालीमार गांधी नगर और सरवाल हॉस्पिटल शामिल थे। इस सफाई मुहिम में जम्मू के एलजी मुर्मू के एडवाइजर फारूक खान भी शिरकत कर रहे थे। ये सफाई अभियान जो है ये बाकी हमारे देशवासियों के लिए भी एक लेसन है कि वो भी आगे आएं और अपने इर्द गिर्द के माहौल को साफ और सुथरा रखें ताकि भारत पूरे का पूरा एक साफ और सुथरा देश बने। देश भर में 1200 से भी ज़्यादा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर आज हम सफाई अभियान चला रहे हैं और लगभग 400 सिटीज़ हैं जहाँ पर ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। तो ये मिशन जो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह महाराज की 36 साल रहनुमाई में जो उन्होंने इनकी रहनुमाई की, तो उनका ये एक स्लोगन था, उनका ये संदेश था कि जो पोल्यूशन है वो अंदर का भी हानिकारक है, बाहर का भी हानिकारक है। तो बाहर भी गंदगी नहीं होनी चाहिए और जो हमारे मनों में है, दिलों में है, वो भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो बाहर तो हम झाड़ू से साफ कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे भीतर का है, वैर का, विरोध का, ईर्खा का, जाति पात, मजहब मिल्लत का जो ऐसी एक भावनाएं हैं हमारी, वो भी एक पोल्यूशन है।
तो उसको तो ज्ञान से ही, महापुरुषों की शिक्षाओं से ही दूर किया जा सकता है। डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स की जानिब से बांदीपुरा में आज से पंचायत सतही कैरम और चेस मुकाबले का इनेकाद किया गया। बांदीपुरा के एसके स्टेडियम में मुनक्किद कराए जा रहे इस मुकाबले में जिले भर से लड़के और लड़कियां शिरकत कर रहे हैं। और जम्मू में अगर हम बात करें दलित समाज की बात करें तो जम्मू में दलित समाज के नाम पर कुछ लोगों ने मुजाहरा किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन मरकजी हुकूमत से रिजर्वेशन के तहत मिलने वाले फायदों का मुतालबा कर रहे थे। सर हमारा जो मेन हमारा मुद्दा है ना, जैसे रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का है, आप जानते हैं कि जो हमारा पुराना मुद्दा है 2009 का है, जो 9 अक्टूबर 2015 से लेकर चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में स्टे ऑर्डर लाया है, स्टेटस को लाया है। उसके बाद 1 मार्च 2019 को ये हमारा प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकला था, इनको जो रिजर्वेशन एंड प्रमोशन मिलनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब 370 टूट गए हैं, जहाँ पर यूटी लागू हो गया, जहाँ पर जितने भी सेंटर के कानून वो लागू होने चाहिए। हमारी जो रिजर्वेशन प्रमोशन को जो कंट्री है पर्टेन करती है वो 77 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, वो पर हम पर लागू होने चाहिए। प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट है, हम कहते हैं वो भी जम्मू कश्मीर के अंदर लागू होना चाहिए। हमारी जो मंडल कमीशन पूरे देश के अंदर तो जहाँ भी लागू होनी चाहिए। जो कानून है हम कॉन्स्टिट्यूशन के बाद नहीं जाने वाले हैं। हम जो भी अपना मांग रहे हैं विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन मांग रहे हैं। किश्तवाड़ में लोग इन दिनों गाड़ियों की गलत पार्किंग से परेशान हैं। खासतौर पर जिला अस्पताल के पास लोग मनमाने ढंग से गाड़ियां खड़ी कर रहे हैं, जिससे कि मरीजों और तीमारदारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का यहां तक इल्जाम है कि आम लोगों के साथ साथ अस्पताल के डॉक्टर भी गलत तरीके से गाड़ी खड़ी करते हैं। जहां तक जिला अस्पताल की बात है, यहाँ रॉन्ग पार्किंग की वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमने देखा कि डॉक्टर्स वो भी गलत जगह गाड़ियां पार्क करते हैं, हालांकि उनके लिए पार्किंग बनी है, लेकिन उस पार्किंग के अलावा वो बीच सड़क में गाड़ियां लगाकर प्राइवेट प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। उनसे लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। आम लोग भी जो गाड़ियां लाते हैं वो गलत जगह पार्क करके वो भी परेशानी का बायस है। हमने अस्पताल इंतजामिया से और यहाँ की मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश की, लेकिन अभी तक कोई मतलब एक्शन हमें नहीं नज़र आया कि अस्पताल इंतजामिया ने कोई एक्शन किया, या हमने यहाँ की पुलिस के साथ बात की इस मसले में, उनकी तरफ से भी कोई कोऑपरेशन हमको नहीं मिली। हम ये चाहते हैं कि कम से कम हॉस्पिटल का अहाता जितना है ये खाली हो, इसमें कोई भी पार्किंग रॉन्ग पार्किंग जो है नहीं होनी चाहिए, ताकि कभी भी कोई भी इमरजेंसी हो सकती है। तो आप देखिए जो हमारा मार्चरी रूम यहाँ पे है, तो वहाँ पे आप देखिए वहाँ पे भी गाड़ियाँ लगी होती हैं, ऑटोज़ हमारे वहाँ पे बाहर लगे हुए हैं। तो मैं आपके माध्यम से अपने ज़िला इंतज़ामिया से ये गुजारिश करूँगा, अपनी पुलिस इंतज़ामिया से, कि थोड़ा यहाँ पे, जैसे हमारे परसों डिप्टी कमिश्नर साहब मैंने देखा राजेंद्र जी यहाँ पे आए थे दौरे के लिए, तो मैं उनके नॉलेज में भी ये बात डालना चाहता हूँ कि पार्किंग जो यहाँ पे, ये रॉन्ग पार्किंग जो यहाँ पे लगती है, चाहे वो कोई भी हो, कम से कम ये जो गाड़ियाँ हैं रॉन्ग पार्किंग में नहीं लगनी चाहिए। इधर पुंछ में किसान इन दिनों अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए लहसुन की खेती कर रहे हैं। महकमा ज़राअत और जिला इंतजामिया की जानिब से किसानों की पूरी मदद की जा रही है। मरकजी हुकूमत और वजीर आजम नरेंद्र मोदी के कॉल पर पुंछ जिले के खानातर गांव के किसान लहसुन की खेती कर रहे हैं। दरअसल मरकज की जानिब से किसानों की आमदनी दोगुनी करने के मकसद से लगातार इकदाम उठा रहे हैं। खानातर के एक किसान के मुताबिक उन्होंने 2 कनाल जमीन पर लहसुन की खेती की है। वो उम्मीद जता रहे हैं कि इससे उन्हें जरूर फायदा पहुंचेगा। महकमे ना जड़ा है, मतलब है इतना साढ़े नाल बड़ा रोल है। अस पहले भी ये थोम लाने से थोड़ा थोड़ा लाने से, तो जिसकी वजह से इतनी सारी डेवलपमेंट जी नहीं सी हो रही। इस बात होना आ गया, महकमे से बड़ा ताउन किया साढ़े नाल, और इसने पेमेंट भी की, और उन्होंने दसिया इससे थोम लाओ, ये मतलब है इसना फायदा होएगा, फिर मार्केट साड़ी अच्छी मिलसी, मतलब है तो उस तरीके पर ये आसकाश इस बार तकरीबन 2 कनाल रकबे ने अंदर है मेरा थोम लगा, मतलब लहसुन जो है। खानातर के कई किसान ऐसे हैं जो पहली बार लहसुन की खेती करके अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। खानातर के अलावा दिसंबर के महीने में भी पुंछ के अलग अलग हिस्सों में तकरीबन 50 हेक्टेयर जमीन पर किसानों ने लहसुन की खेती की और हजारों का मुनाफा कमाया। आपको बता दें कि पुंछ जिले में लहसुन और राजमा की बढ़िया किस्में पैदा होती हैं, जिसे
ध्यान में रखते हुए महकमा ज़राअत ने जिले में लहसुन की पैदावार को फरोग देने के लिए काम शुरू किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम।